तो स्वागत है आपका पाठशाला में। तो आज हम इस वीडियो में ड्राइव करने वाले सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम लाइन बाय लाइन देखना, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डेरिवेशन हमेशा बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट लगता है। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, तो इसके लिए हमने माना कि लेट अ पार्टिकल, एक पार्टिकल क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन शो कर रहा है। लेट अ पार्टिकल, अच्छा यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। लेट अ पार्टिकल इज शोइंग या फिर परफॉर्मिंग क्या परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। अब हमने यूनिफॉर्म मोशन का क्या पढ़ा था, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर 30 मीटर पर सेकंड से गोल गोल घूम रहा है तो 30 मीटर पर सेकंड से घूमेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो उस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। देन तब देखो, आ जाते हैं हम ग्राफ पेपर में इस बार। अब मैं मानने वाला हूँ, देखो इनिशियली मैं कहीं भी एक रेडियस मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे हमारा एक रेडियस है, यहाँ से एग्जैक्टली इतने डिस्टेंस हमारा रेडियस है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 7 है, बट हम इसे r 7 सेंटीमीटर यहाँ पे माना। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। अब मैंने माना यहाँ पे जो पार्टिकल है, इसको मैंने वेलोसिटी दिया सम सॉर्ट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड का। कितने का, 3 मीटर पर सेकंड। डन। इसके पास वेलोसिटी कितना है, 3 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन 3 मीटर पर सेकंड के। डन। ये बनाया, ये कितना है, v1 कितना है यहाँ पे, 3 मीटर पर सेकंड का है। बहुत ही एक छोटा सा टाइम के बाद अगेन इस 7 सेंटीमीटर को बनाते हैं हम। बहुत ही एक छोटा सा टाइम के बाद, बहुत छोटा मतलब बहुत छोटा, मैं यहाँ पे बहुत बड़ा बना रहा हूँ, लेकिन वो बहुत छोटा है, लगभग इस लाइन के साथ सटके हैं। आइडिया मिला। मैं यहाँ समझाने के लिए थोड़ा दूर दूर में बना रहा हूँ, लेकिन असल में अगर ये रेडियस होता तो ये इस लाइन के जस्ट ऊपर में ही होता। आइडिया मिला, इतना छोटा है वो। डन है, लेकिन मैं समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। तो रेडियस कितना है, इतना है, ले हमने मान लिया इतना है रेडियस, 7 सेंटीमीटर। डन, ये रेडियस आ गया। अब यहाँ पे भी वेलोसिटी कितना है तुम्हारा, यहाँ पे भी वेलोसिटी उतना ही है, 3 मीटर पर सेकंड का। तो बना लेते हैं इसको भी, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी। डन, ये बना लिया हमने, यहाँ पे भी 3 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी। लेट्स से इट v2। यहाँ तक बातें क्लियर। तो अभी तुमको दिख रहा होगा ये कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है, एक हल्का सा सर्कल बना ही होगा। डन है। अब हमने इस एंगल को बहुत ही छोटा एंगल लिया है, ठीक है, बहुत ही छोटा एंगल। मैंने बस तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा बनाया, और ए वाला क्या है आपका, छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ तक बातें आपका क्लियर है। अभी देखो, क्या ये वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, आप बोलोगे भैया नहीं, 3 थे, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो सच ये है कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। कैसे, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, पहले डायरेक्शन यहाँ था, अभी डायरेक्शन वहाँ है, तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। बातें क्लियर है ना। तो क्या है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये तो हमें पता है ना। एंड हियर मैग्नीट्यूड, मतलब जो वैल्यू है 3, वो चेंज नहीं हो रहा है। मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, बट डायरेक्शन चेंजेस। बट डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो देयर इज ए एक्सीलरेशन, देयर इज एन एक्सीलरेशन। डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब एक एक्सीलरेशन है। चलो फाइंड करते कितना है, ठीक है। तो अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्या करना होगा, वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे 3 था, यहाँ भी 3 आया, तो यहाँ भी एक 3 बना लेते हैं इसी के जैसा, ठीक है। ये जो यहाँ पे 3 था ना, इसी को डिक्टो हमें यहाँ पे बना लेना है, एक 3। आइडिया मिला। यहीं पे डिक्टो 3 बना लेंगे, देखते रहो ध्यान से। यहीं पे डिक्टो क्या बना लेंगे, 3 बना लेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया v1 इनिशियल वाला। ये आपका क्या था, ये आपका था v2। अब देखो मुझे डिफरेंस निकालना है, तो मैं देखो यार, कहानी कुछ ऐसा है, मुझे ऐसा मिला तो मुझे डिफरेंस निकालना है। तो मैंने क्या किया, ये मान लिया मैंने एक वेक्टर है, इसके साथ मैंने एक और वेक्टर को ज्वाइन कर लिया, इसके साथ मैंने एक और चेंज इन वेक्टर को ज्वाइन कर लिया। देखो टेल हेड, दूसरा एक वेक्टर को इसका टेल के साथ ज्वाइन करवाया। देखो हेड और टेल दूसरा एक वेक्टर का, लेट इट बी डेल वी। तो ट्रायंगल लॉ बन गया ना, तो कितना v2 आ रहा है। तो अगर मैं ट्रायंगल लॉ से बताऊँ, एक वेक्टर उसके हेड के साथ दूसरा मैंने एक और वेक्टर चेंज इन वेक्टर को ज्वाइन करवाया, तो ये बना।
इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करवाया तो V2 बना। तो मैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से क्या बोल सकता हूँ, V2 जो है, V2 जो वेक्टर है वो क्या है, V1 वेक्टर और चेंज इन डेल्टा V इसका सम है। तो यहाँ से डेल V कितना आएगा हमारे पास, दैट इज़ V2 माइनस V1। ये बातें क्लियर है। नाउ इसका डायरेक्शन क्या है, नाउ इसका डायरेक्शन कहाँ है वो देखो, इसका डायरेक्शन कहाँ पे आ रहा है वो देखो। अब लगता है ना मैंने यहाँ पे पॉइंट लेने में थोड़ा बहुत गलती किया है। इसका जो डायरेक्शन आ रहा है ना वो हमेशा ना सेंटर की तरफ आता है, सॉरी पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं बना, मेरे से कुछ गलती हुआ होगा। इसका डायरेक्शन हमेशा कहाँ, सेंटर की तरफ आता है। आइडिया मिला। ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है ना हमेशा सेंटर की तरफ आता है। मैंने यहाँ पे गलती बना दिया, इसलिए शायद नहीं बना, लेकिन ये जो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, इसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। और साथ में चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, बातें आया समझ में, क्यों बोलते हैं, इसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ आता है और चेंज इन वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी सेंटर की तरफ, नाम क्या दे दिया, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। यहाँ तक बातें क्लियर है। इसी चीज़ को अब मैं यहाँ पे करवाता हूँ। डन। तो हमने क्या माना कि हमारे पास एक पार्टिकल है, डन है, हमारे पास कोई एक पार्टिकल है, ये बहुत ही एक छोटा सा एंगल मूव कर रहा है, एक बहुत ही छोटा सा टाइम में, एंगल बहुत ही छोटा है, मैं यहाँ बहुत बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही छोटा टाइम में इतना मूव किया। इनिशियली इसके पास वेलोसिटी क्या था, v1 था। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है इसके पास, सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज़ v2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। छोटा सा एंगल d थीटा चला। फिर हमने यहाँ पे रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या किया था, यहाँ पे इसको बनाया था दोबारा, बनाने के बाद इनका जब डेल वी निकाला तो डेल वी का डायरेक्शन कहाँ आया था आपका, सेंटर की तरफ आया था। डन है, सेंटर की तरफ आया था, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। ये बातें क्लियर है, ये तो हमने वहीं पे बात किया था। तो यहाँ पे भी लिखना शुरू करते हैं। तो पहला हम जो लिखेंगे, अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे अगर छोटा एंगल चेंज हुआ ना, यहाँ भी छोटा एंगल चेंज होता है। ये कैसे होता है बोलने से ज्योमेट्री सब नहीं कर पाओगे। ये देखो क्या बोला था, बहुत ही छोटा, ये आपका इनिशियली था। दूसरा मैंने इतना छोटा उठाया कि लाइन के बराबर ही आया, ठीक है। तो पहला वेलोसिटी ऐसा था, दूसरा मैंने इतना छोटा उठाया कि लाइन के बराबर है, तो दूसरा वेलोसिटी क्या लगभग ऐसा ही आएगा। तो यहाँ पे भी एंगल नेग्लिजिबल, यहाँ पे भी एंगल नेग्लिजिबल, तो इस फंडे से बोलते हो, इसलिए बहुत छोटा लेते हैं। मैंने समझाने के लिए बहुत बड़ा बनाया, ठीक है, नहीं तो बहुत ही छोटा होता है। डन। तो यहाँ तक बातें क्लियर है हमें। देयरफॉर नॉट शो ऐसे यूनिफॉर्म मोशन, देन पार्टिकल इज शोइंग यूनिफॉर्म मोशन, देन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना, इज़ नॉट चेंजिंग, इज़ नॉट चेंजिंग, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है, बट डायरेक्शन, डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग, कीप्स ऑन चेंजिंग। डायरेक्शन क्या हो रहा है, वो कंटिन्यूअस चेंज कर रहा है। सो देर इज़ एन एक्सेलरेशन, वहाँ पे क्या एक एक्सेलरेशन है और उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है। देयर इज़ एन एक्सेलरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर की तरफ होता है, इसीलिए उस एक्सेलरेशन को हमने क्या बोला, कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं हम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ तक बातें क्लियर है, उसको बोल दिया हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो लेट फाइंड इट आउट, लिख दिया ए सी। ए क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज़ वेलोसिटी क्या होता है आपका v2 माइनस v1 अपॉन आपका छोटा सा टाइम डेल्टा t। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब v2 और v1 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे दोनों को सेम बोल के ज़ीरो नहीं कर लेना, डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो इनको करने के बाद हमारे पास कुछ चेंज इन वेलोसिटी आया अपॉन डेल टी। यहाँ तक हमें बातें समझ आता है, ये होता है आपका एक्सीलरेशन चेंज। यहाँ तक बातें एकदम क्लियर। अब देखो, अब हम आगे हम क्या करना चाहते हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। हमें और क्या चीज़ें चाहिए, डन है। तो और हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल लेना होता है, वो भी सिमिलर वाला। ये आपका क्या है, आर है, ये भी आपका क्या है, आर है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल कौन सा लेने वाला हूँ, यहाँ पे मैं बहुत ही छोटा टाइम में, ठीक है, बहुत ही छोटा टाइम में मान लेते हैं कि इसका बगल में मैं एक और बहुत ही छोटा सा बना लिया, एक और बहुत ही छोटा सा ले लिया, बहुत ही छोटा एंगल है, बहुत ही छोटा। तो इसका जो वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी में लगभग क्या होगा, डायरेक्शन सेम ही होगा। ये बातें क्लियर है। तो फर्स्ट ट्रायंगल मैं इसको लेता हूँ, इस नीचे वाले को, इस नीचे वाले ट्रायंगल को मैंने फर्स्ट लिया। यहाँ पे बहुत ही एक छोटा सा एंगल डी थीटा है। इस पर्टिकुलर केस में इन दोनों का वेलोसिटी लगभग क्या है, सेम ही है। लगभग सेम है मतलब क्या है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये लगभग v के बराबर है। दोनों का एनी हाउ सबका वेलोसिटी
सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, बट मैं इतना छोटा सा लेता हूँ तो मुझे दोनों डायरेक्शन क्या दिख रहा है, दोनों मुझे लगभग सेम ही दिख रहा है। डन, तो मैंने इसको बोल दिया कि हाँ v डायरेक्शन का, इसका वेलोसिटी यहाँ पे क्या है v है। बातें क्लियर, समझना। डिस्टेंस r है। दूसरा जो मैंने यहाँ से उठाया चेंज इन वेलोसिटी से, दूसरा एंगल मैंने चेंज इन वेलोसिटी से उठाया, उस छोटे से एंगल पे चेंज इन वेलोसिटी भी बहुत ही छोटा सा रहेगा। ये कुछ ऐसा है, दोनों वेलोसिटी मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज ए बी वी। यहाँ तक बातें क्लियर, ए बी आपका v। ये जो पार्ट बचता था ट्राइंगल लॉ से, ये कितना था डेल वी। यहाँ तक बातें क्लियर। डन, अभी हमें पता है फ्रॉम द टू ट्राइंगल्स, फ्रॉम द टू सिमिलर ट्राइंगल्स जो हमने बनाया अभी, सिमिलर ट्राइंगल्स, इस केस में डे मतलब ए निकालो। हमने पता है ना थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो यहाँ पे आप अगर डी थीटा निकालोगे तो क्या आएगा आपका आर्क लेंथ दैट इज वेलोसिटी अपॉन रेडियस। ये हो गया। ऑल्सो इस वाले से निकालो, यहाँ से डी थीटा कितना आएगा आपका, अगेन आर्क लेंथ, इस कंडीशन में आर्क लेंथ कितना है डेल वी अपॉन रेडियस क्या है इस बार वी है। यहाँ तक बातें क्लियर है। सो अगर मैं इनको इक्वेट करूँ तो डी थीटा इज इक्वल टू वी बाई आर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डेल वी बाई वी लिख सकते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर। सो अब देखो ज़रा, यहाँ पे जो बचा तुम्हारे पास v बाई आर इज इक्वल टू, यहाँ बचता है आपके पास डेल वी बाई वी। डन, एकदम क्लियर। अब देखो, अभी ये जो चीज़ है ना, इसको हटाने के लिए मैं खुद से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड में dt से, खुद से मैं दोनों साइड में 1/dt से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 1/dt से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे छोटा सा गलती हो गया था, यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे वेलोसिटी ले लिया था ना, असल में पोजीशन है x है, ठीक है। यहाँ पे क्या लीनियर पोजीशन x में चल रहा है, तो इस ट्राइंगल से अगर हम यहाँ पे x लेते हैं ना, ए वाला ट्राइंगल अगर x में लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x बाई आर आएगा, सॉरी छोटा सा गलती, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी x बाई आर आएगा। तो जब मैं दोनों तरफ से 1/dt से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, दैट इज़ यहाँ क्या बचेगा d बाई डी एक्स। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करवाता तो यहाँ क्या बचेगा dx बाई dt। dx बाई dt क्या होता है आपका चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज़ वेलोसिटी। एक और स्टेप लिख देता हूँ, दैट इज़ dx बाई dt, यहाँ बचेगा एक साइड में, यहाँ पे 1/r साथ में, यहाँ क्या बच रहा है तुम्हारे पास dv बाई dt और साथ में नीचे में 1/v। अब dx बाई dt क्या होता है आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। dx बाई dt पोजिशन में चेंज क्या होता है वेलोसिटी होता है, और साथ में यहाँ पे r। यहाँ पे dv बाई dt ये क्या होता है आपका एक्सीलरेशन, dv बाई dt ये टर्म एक्सीलरेशन, वो भी कौन सा सेंटीमीटर बाई v। तो यहाँ से आपका AC का फॉर्मूला आता है दैट इज़ v² अपॉन r। तो बॉयज़ यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दिया था, यहाँ पे मैंने x नहीं वेलोसिटी ले लिया था, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका x आएगा, क्योंकि पोजीशन क्या हो रहा है छोटा सा पोजीशन चेंज कर रहा है x है वो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका है सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का डेरिवेशन हम कैसे करते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।